उसको तो एक मिनट में पार्टी में से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। जाते हैं, हमें भी कोई डोगरा पगड़ी पहनाता है तो हम गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारी शान है। श्री राहुल गांधी जी को क्या मालूम कि देश की शान, जम्मू की शान क्या है। इसलिए वो तो सिर्फ एक दिखावा मात्र कर रहे हैं इस यात्रा में। ये कोई शुंकड़े बजा दें, किस वस्त्र जो है लेन देन। दिग्विजय सिंह की तुझे अब तोड़ने वाली कांग्रेस है। आज राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ो, तोड़ा किसने है भैया? तोड़ा भी देश कांग्रेस ने है। इन्हीं राहुल गांधी जी के नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, तो देश का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी जब जम्मू पहुंचे तो उनकी ये यात्रा जो है वो विवादों में आ गई, और ये विवाद उन्हीं के ही बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने किया, और पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने सवाल उठाया, जिसके बाद विवाद जो है वो अब देखा जा रहा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ रविंदर रैना जी हैं। रैना साहब, एक बार फिर से कांग्रेस के ही नेता ने जो है वो भारत जोड़ो यात्रा, जो उनकी यात्रा है, विवादों में डाल दी है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं दिग्विजय सिंह ने और सबूत मांगे हैं। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर देश की जनता के सामने आया है। यहां तो एक तरफ श्री राहुल गांधी जी देश की यात्रा कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूं, और वहीं श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में उन्हीं के ही मंच से कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से सबूत मांगे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के हमें सबूत दे दो। जो सबूत पाकिस्तान मांगता रहा, जो सबूत देशद्रोही ताकतें मांगती रही, वही सबूत श्री राहुल गांधी जी के मंच से कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी ने मांगे। तो ये खाली दिग्विजय सिंह जी का बयान नहीं हो सकता, इसमें पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मिली हुई है। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये दिग्विजय सिंह जी का निजी बयान है, इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह दिग्विजय सिंह जी ने किया है, इतना बड़ा अपमान भारतीय सेना और हमारी एयरफोर्स का राहुल गांधी जी के रहते दिग्विजय सिंह ने किया है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि उनका अपना निजी बयान है। ट्वीट क्या होता है जी? राहुल गांधी जी के मंच से भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का अपमान किया गया, और राहुल गांधी चुपचाप तमाशा देखते रहे, और ये चीजें बार बार हो रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी चाल है, साजिश है कांग्रेस पार्टी की। इन्होंने दिग्विजय सिंह जी को रखा ही इसलिए। आप दिग्विजय सिंह जी का पुराना इतिहास देखो, ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने उसामा बिन लादेन, जो कि खूंखार आतंकवादी था, उसको जब ये बुलाते थे तो कहते थे साहब और जी, और देश के साधु सन्यासी संतों को कहते हैं भगवा आतंकवादी। बाबा रामदेव जी जैसे महान संत को किस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके दिग्विजय सिंह ने बुलाया। और जो दिल्ली के बटला हाउस में एक आतंकवाद विरोधी अभियान, वहां एनकाउंटर हुआ था, इन्हीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर है, जबकि वहां दिल्ली पुलिस के एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर, एक सीनियर अधिकारी मिस्टर शर्मा शहीद हो गए थे, और दिल्ली पुलिस और हमारी सेना ने आतंकवादियों को मार गिराया था। तो दिग्विजय सिंह ने उस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर कहा था। और आज वही दिग्विजय सिंह श्री राहुल गांधी जी की इस भारत यात्रा में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। और श्री राहुल गांधी कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है और ये कन्वर्सेशन है, और ये फिर कहते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो नेता देश का अपमान करे, भारतीय सेना और वायुसेना के जांबाज वीरों की बहादुरी का अपमान करे, उसको तो एक मिनट में पार्टी में
से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। उससे एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन कल जब उन्हें जम्मू में डोगरा पगड़ी पहनाई गई तो ज़्यादा समय तक उनके सिर पर वो डोगरा पगड़ी देखने को नहीं मिली। देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में मैं कभी जाता नहीं, जबकि जब उन्हें सम्मान दिया गया, डोगरा पगड़ी का सम्मान दिया गया, जबकि डोगरा जो कि बहादुर कौम है, जिन्होंने कैलाश मानसरोवर तक झंडे फहराए हैं, और हमारी एक संस्कृति, एक हमारा कल्चर है। अगर किसी ने सम्मान पूर्वक, डोगरा पगड़ी बहुत बड़ा सम्मान का प्रतीक है, बहुत बड़ा सम्मान। जब हम भी अपने कार्यक्रमों में जाते हैं, हमें भी कोई डोगरा पगड़ी पहनाता है तो हम गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारी शान है। श्री राहुल गांधी जी को क्या मालूम कि देश की शान, जम्मू की शान क्या है। इसलिए वो तो सिर्फ एक दिखावा मात्र कर रहे हैं इस यात्रा में। आप राजनीति करो, आप पार्टियों के विरुद्ध टीका टिप्पणी करो, चलेगा। देश का और हमारी सेना के जांबाज वीरों का अपमान करोगे तो देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। ये दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश और चाल है। कांग्रेस पार्टी ने 4-5 नेता रखे हुए हैं देश के अपमान के लिए, देश के खिलाफ जहर उगलने के लिए। उसमें दिग्विजय सिंह हैं, शशि थरूर हैं, संजय निरुपम हैं, सैफुद्दीन सोज जैसे लोग हैं, और एक कोई कन्हैया कुमार भी है उनका। ये लोग इन्होंने जानबूझ के रखे हैं कि देश के खिलाफ ये जहर घोले। और दूसरी तरफ ये राहुल गांधी का बयान आएगा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि लेना देना नहीं है तो तुम्हारी यात्रा में ये क्या कर रहे हैं? ये कोई शुंकड़े बजा देन? किस वस्ते तो लेना देना? दिग्विजय सिंह की तुझे अपने कने रखेगा। ये कांग्रेस की चाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिल में देश से गद्दारी है। कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाली कांग्रेस है। आज राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ो, तोड़ा किसने है भैया? तोड़ा भी देश कांग्रेस ने है। इन्हीं राहुल गांधी जी के नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था तो देश का विभाजन कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ किसने षड्यंत्र किया? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, इनके खिलाफ किसने षड्यंत्र किए थे? कांग्रेस ने। और आज चले हैं भारत जोड़ो और बात करते हैं आतंकवादियों की, और सेना का अपमान करेंगे कांग्रेस के लोग, और फिर कहेंगे कि ये भारत को उजाड़ने वाले लोग हैं, भेष बदल कर घूम रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, उन्होंने बेरोजगारी का एक मुद्दा उन्होंने उठाया, बिल्कुल सही मुद्दा है, क्योंकि रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, डेली वेजर्स सड़कों पर और आपकी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डेली वेजर्स, ये NYC, ये होम गार्ड, ये CIC ऑपरेटर, ये MG नरेगा के जो एम्प्लॉइज, ये डेली वेजर, ये रहबरे, ये किसकी देन है? इन्हीं कांग्रेस पार्टी और इसी राहुल गांधी जी की पार्टी की देन है। ये अगर सही तरीके से एडवर्टीजमेंट करके ये पोस्टें फिलअप की गई होती रेगुलर, तो ये होते ही नहीं। लेकिन उनको आप पे भरोसा है, इसीलिए आपको सरकार में लाया है उनको। आज आप के बाद तिरंगा लेके बाहर बैठे हुए, देशभक्ति के गाने गाकर प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं। हम तो करेंगे, हम तो, ये हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं। बारिश में बाहर खड़े हैं, बारिश में बाहर हैं सर वो। लेकिन ये सब किया कराया कांग्रेस का है। चलिए बाबू, शुक्रिया। तो साफ तौर से जिस तरह से कांग्रेस की दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की अगर बात करूँ तो वो उन्होंने पहली बार इस तरह का विवादित बयान नहीं दिया है, और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से लेकर अब जम्मू कश्मीर में एंटर कर चुकी है, लेकिन जम्मू पहुंचते ही उनकी ये यात्रा विवादों में, अगर ये विवाद भी उन्हीं के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने बनाया है। बन रहे पब्लिश के साथ, धन्यवाद।